नमस्कार साथियों, कर्क राशि वालों के लिए जून और जुलाई में जो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए क्या फल देने वाले हैं, आज के वीडियो में यही मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। मित्रों, कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, आप जान ही रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या चली आ रही है, मतलब आपके यहाँ आपकी कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और जब शनिदेव चंद्रमा से अष्टम भाव में बैठते हैं तो शनिदेव की अढ़ैया आती है, और शनिदेव की जो अढ़ैया होती है वो 7.5 के समान ही फल देती है। तो इस शनिदेव की अढ़ैया ने पूरी तरीके से मतलब नेगेटिव फलों का बना रखा है कि आपको हर काम में दिक्कतें आएंगी। और शनिदेव आपके जो हैं ऊपर से 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, यानी कि शनि देव जो है वो डबल मार्केज भी हैं। डबल मार्केज होकर के शनि देव अष्टम में है, चंद्रमा से अष्टम में है, यानी कि अढ़ैया ऊपर से डबल मार्केज। और साथ ही साथ अगर जिसकी कुंडली में शनि अगर अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिणाम देने की स्थिति में होंगे। तो शनि की अढ़ैया तो खैर चलेगी अभी आपको मार्च 2025 तक, लेकिन इसी शनि देव की अढ़ैया में आपको फायदा का समय कब आएगा, कब ऐसा समय आएगा जब आपको कुछ शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, शनि अगर खराब हो, बृहस्पति अगर अच्छा फल देने लगे तो शनि देव का जो विपरीत परिणाम होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति अभी आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। 4 जून तक वो अस्त थे, यानी कि 4 जून तक बृहस्पति का शुभ फल मिलना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो अस्त थे। सूर्य के साथ एक निश्चित अंश पर जब कोई प्लैनेट आ जाता है, सूर्य के फील्ड में आ जाता है, तो वो अपना एग्जिस्टेंस उसका कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उसको अस्त माना जाता है। तो बृहस्पति देव आपके उस समय में अस्त थे। 4 जून को बृहस्पति देव उदय हो गए हैं, शुक्र के घर में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति एकादश भाव में शुभ फल देते हैं। आप लोग मेरे साथ वीडियो देखते देखते इतना तो जान ही गए होंगे कि कौन सा प्लैनेट किस भाव में अच्छा फल देता है। तो मित्रों, बृहस्पति के बारे में एक बार मैं फिर से बतला दूं कि बृहस्पति गोचर में 5, 7, 9, 2, 11। अब ये याद भी रख सकते हैं कि पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दूसरे भाव में और 11वें भाव में बृहस्पति हमेशा गोचर में बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं। बृहस्पति शुभ फल देते हैं, लेकिन अस्त थे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो शुभ फल देने की स्थिति में अपने आप को कमजोर मान रहे थे। लेकिन 4 जून 2024 को बृहस्पति देव उदय हो गए हैं और आपके एकादश भाव में अकेले होकर के आपके पराक्रम भाव पे वे दृष्टि दे रहे हैं, जो आपका तीसरा भाव है। तीसरे भाव पर आप ये देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे वीडियो एडिट मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि नॉर्मल इंटरनेट से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो आप धीरे धीरे अगर समझें तो आप देख सकते हैं कि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पे, सहोदर भाव पे, पराक्रम हो गया, नौकरी हो गया, या आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया वो हो गया। इन सारी चीज़ों पे बृहस्पति की आपकी दृष्टि पड़ रही है। पहले भी पड़ रही थी, लेकिन पहले बृहस्पति अस्त थे तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। अब जाकर के बृहस्पति पूर्ण रूपेण बलवान हो गए हैं। हालांकि वो शुक्र के घर में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन एकादश भाव का जो बृहस्पति होता है वो बहुत ज़्यादा बलवान होता है। तो एकादश भाव का बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं। तो सप्तम भाव में दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि मैरिड लाइफ खुशहाल हो जाएगी। अफेयर अगर किसी का होगा तो वो भी अच्छी स्थिति में होगा। जो अफेयर है वो विवाह में भी परिणत हो सकता है, और खास करके दाम्पत्य लाइफ अच्छी चलेगी। इसके बाद मंगल की दृष्टि आपके, बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो मित्रों, पंचम भाव पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो पंचम भाव कंपटीशन का है, बुद्धि का है, संतान का है। तो आपका कंपटीशन का रिजल्ट आएगा, आपकी संतान की अभ्युन्नति होगी और पुत्री प्राप्ति का योग प्रबल बन रहा है।
पुत्री प्राप्ति का योग इसलिए बन रहा है कि पंचम भाव में स्त्री राशि है और वो मंगल से दृष्ट हो रही है गोचर में। तो इस टाइम पीरियड में अगर किसी के साथ ऐसा होगा कि संतान की प्राप्ति होगी तो पुत्री योग की प्रबलता गोचर में बन रही है। हालांकि कंफर्म तो लग्न कुंडली जो माता पिता होते हैं उनसे होती है। तो जो भी होगा, मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि दोनों की पंचम भाव में पड़ने से आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आप सही निर्णय लेंगे, संतान की अभ्युन्नति होगी, यानी कि संतान से संबंधित रिजल्ट आया होगा, संतान का आपका रिजल्ट आया होगा, संतान की अभ्युन्नति हुई होगी। क्योंकि 4 जून को ही बृहस्पति उदय हो गए। उदय होकर के जब उन्होंने पंचम भाव से संबंध बनाया तो निश्चित रूप से पुत्र या पुत्री के संबंध में आपको कोई खुशखबरी तो मिली ही होगी। मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल का वो अपना घर है पंचम भाव, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि वही है कि थोड़ा एडिट यहाँ करना मुश्किल है कि पंचम भाव जो है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है और 8 नंबर का जो मालिक होता है वो मंगल होता है। तो मंगल की स्वगृही दृष्टि पड़ गई, बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई। अब क्या होता है कि सूर्य देव जो है आपके, सूर्य देव का गोचर अभी आपके द्वादश भाव में है और साथ ही साथ बुधादित्य योग लगा हुआ है जो काफी अच्छी है, द्वादश भाव में है। लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता ये है कि 2nd हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड दोनों 12th हाउस में चले गए हैं। 12th हाउस व्यय का होता है, खर्चे का होता है, यानी कि आने वाला धन चला गया व्यय भाव में और स्टोर्ड धन का मालिक भी चला गया व्यय भाव में। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 15 जुलाई तक आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, मैथमेटिकल एनालिसिस बतला रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ भी बतला दिया गया। क्योंकि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, वो भी द्वादश भाव में है। 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य, वो भी द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव में जब आने वाला धन का मालिक और बैंक बैलेंस का मालिक दोनों ही एक जगह चले जाएंगे तो वित्तीय अनियमितता का योग बनता है, वित्त हानि का योग बनता है। शुक्र ये है कि द्वादश भाव में ही है, यानी कि बुध, तो मिला जुला असर होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज़ जो नेगेटिव मैं देख रहा हूँ, वो 9वां भाव आपके अभी पाप कर्तरी योग में है। लगभग 4 जून से लेकर के और 4 जुलाई यानी कि लगभग 15 जुलाई तक पाप कर्तरी योग होता क्या है, जिस भाव के आगे भी पापी ग्रह बैठ जाए, पीछे भी पापी ग्रह बैठ जाए। तो 9वें भाव में स्त्री राशि में राहु बैठा हुआ है जो पिता को कष्ट पहुंचाता है, पिता का स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। आगे मंगल, पीछे शनि, वो भी दोनों पावरफुल, यानी कि मंगल भी अपने घर का, शनि भी अपने घर का। मंगल मेष राशि का, शनि कुंभ राशि का, यानी कि 9th हाउस तो बुरी तरीके से पाप कर्तरी योग में है। तो 9th हाउस से संबंधित जो हैं बृहस्पति देव हैं, यानी कि लॉर्ड तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन 9th हाउस आपका प्रबल पाप कर्तरी योग में है। तो जिसकी शांति के लिए बृहस्पति देव की आप पूजा करें और थोड़ा सा बस सावधान रहें। ज्योतिष कभी भी डराता नहीं है, धमकाता नहीं है, आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बस आपको थोड़ा सा आगे का बतलाता है कि आप सावधान रहें। सावधान रहने में कहा जाता है कि ज्योतिष का अगर आपने नेगेटिव पॉइंट जान लिया तो आधा अरिष्ट वहीं पे कम हो जाता है। ये मेरा अपना रिसर्च है कि ज्योतिष के नेगेटिव पॉइंट को जब आप जान लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को जब आपने जाना तो आधा उसका जो नेगेटिव फल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो वही कम हो जाती है आपके जान लेने के बाद। क्योंकि प्रबल जब कोई फल आता है तो आप जान ही नहीं पाते हैं, तो आपने जान लिया तो वहाँ पे वैसे भी कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप उपाय करेंगे, भोले बाबा की पूजा करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। अब एक बहुत ही अच्छा योग जो बन रहा है, मंगल राहु की युति टूट गई। मंगल राहु की युति अंगारा के दोष ने आपने देखा होगा मित्रों कि देश में हर जगह सबसे ज़्यादा आग लग रही थी, गर्मी बरस रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो इसका अगर हम ज्योतिष में देखें तो मंगल राहु की युति जब बहुत ही चरम पे हो जाती है तो आग लगने की घटनाएं आम बात हो जाती हैं। तो मंगल राहु की युति हालांकि अब टूट चुकी है। अब ये सारी बातें जो गर्मी पराकाष्ठा जो थी वो सारी ठीक हो जाएगी। और कुंडली के अंदर जिसकी मंगल राहु पहले से युति थी उसके साथ ज़्यादा दिक्कत थी, और आपके गोचर में मंगल राहु 9th हाउस में ही थे, यानी कि भाग्य भाव को प्रभावित किए हुए थे। तो मंगल अब आपके 10th हाउस में चले गए हैं
और 10th हाउस में मंगल स्वगृही होकर के बैठ गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, मेष राशि में है, स्वगृही होकर के बैठा है। जब मंगल मेष राशि में स्वगृही होकर के केंद्र में आ जाते हैं तो रोचक नाम का योग बनाते हैं। तो ये आपके लिए रिजल्ट का, आपके लिए जो जिस भाव पर में दृष्टि देंगे उस भाव में आपके लिए फायदा कारक हो जाता है। फिर एक नेगेटिव पॉइंट बतलाऊंगा कि लग्न पर में मंगल की नीच दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो लग्न पर जब मंगल और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो शारीरिक स्वास्थ्य बाधा ये उत्पन्न करने का योग बना रहा है। आपको बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। लग्नेश आपका चंद्रमा है, लग्नेश आपका चंद्रमा है। भोलेनाथ की बस पूजा करते रहे, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, सारी समस्या जड़ से खत्म होती चली जाएगी। अब एक और योग बना हुआ है लगभग 1 महीने तक, वो रहेगा, वो है द्वादश शुक्र। तो द्वादश शुक्र जो होता है वो धन की वृद्धि करता है, धन की अच्छी तरीके से आपको वृद्धि करेगा। नेगेटिव पॉइंट क्या क्या मैंने बताया। शनि देव अभी आपको अढ़ैया दिए हुए हैं, मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर है जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य बाधा देगी। राहु की भी दृष्टि है, 9th हाउस प्रबल पाप कर्तरी योग में है जिससे भाग्य में बाधा और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। लेकिन बृहस्पति देव आपके पुत्र के पुत्री के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से आपको खुशखबरी तो मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित है। क्योंकि बृहस्पति उदित होकर के पंचम भाव पर में मित्र दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि 8 नंबर है, 8 नंबर उनका मित्र है, अब मंगल की भी दृष्टि है। तो इस तरीके से ये सारी बातें जो मैंने बतलाई, ये लगभग ये पूरा जून जुलाई तक में इसका आपको पूरा फल निश्चित रूप से मिलेगा। शनिदेव की अढ़ैया चल रही है, इसके लिए आप हनुमान जी की पूजा करते रहे, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड पाठ करें, शनिदेव का मंत्र जाप करें, पीपल में जल दें और बृहस्पति का शुभ फल आपको हर हाल में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति 12 राशि में सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी कर्क राशि में ही है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।